हरे भरे परिदृश्यों और पहाड़ियों के बीच बसे प्राचीन शहर राजगृह में बुद्ध अक्सर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते थे। एक गर्म सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणों ने दुनिया को रोशनी से रंग दिया, उसने खुद को शहर के बाहरी इलाके में एक शांत कमल तालाब की ओर आकर्षित पाया। तालाब शांति का स्थान था, जहां कमल के फूल जीवंत रंगों में खिलते थे और पानी दर्पण की तरह चमकता था। यहीं पर बुद्ध की मुलाकात आनंद नाम के एक युवा भिक्षु से हुई, जो तालाब के पास एक बोधि वृक्ष की छाया के नीचे ध्यान कर रहा था। सौम्य मुस्कान के साथ बुद्ध आनंद के पास आए और उसके पास बैठ गए। साधु ने अपनी आंखें खोली और सम्मान में झुक गया। उसका हृदय प्रबुद्ध व्यक्ति की उपस्थिति के प्रति श्रद्धा से भर गया। शांत पानी को देखते हुए बुद्ध ने टिप्पणी की, कमल तालाब सुंदरता और शांति का स्थान है, फिर भी इसमें मूल्यवान सबक भी हैं जो हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आनंद ने ध्यान से सुना। वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था जिसे बुद्ध साझा करना चाहते थे। कमल के फूल, बुद्ध ने आगे कहा, तालाब की गंदी गहराइयों से निकलते हैं, पानी की सतह से ऊपर उठकर अपनी पूरी भव्यता के साथ खिलते हैं। जिस तरह कमल अंधेरे से प्रकाश की ओर अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह हम भी ऐसा कर सकते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से ऊपर उठें। आनंद ने रूपक की सरलता और गहराई से मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाया। तालाब स्वयं, बुद्ध ने कहा, अपने चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। आकाश, पेड़ों और यहाँ तक कि गुजरते पक्षियों को प्रतिबिंबित करता है। इसी तरह हमारे दिमाग अक्सर उस दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें हम खुद को डुबोते हैं। जागरूकता और स्पष्टता विकसित करके हम ऐसा कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि हमारा दिमाग केवल वही प्रतिबिंबित करे जो सत्य और लाभकारी है। जैसे ही बुद्ध बोले, हल्की हवा के झोंके से पत्तों में सरसराहट हुई और कमल के फूल एक स्वर में लहराने लगे। आनंद ने खुद को शिक्षाओं में पूरी तरह से लीन पाया। उनका दिल साझा की जाने वाली अंतर्दृष्टि के लिए खुला था। तालाब के पानी की शांति, बुद्ध ने आगे कहा, हमें आंतरिक शांति का मूल्य सिखाता है। जिस तरह पानी की सतह पर गड़बड़ी उसके प्रतिबिंब को विकृत कर देती है, उसी तरह हमारे दिमाग के भीतर की गड़बड़ी हमारे निर्णय और धारणा को धूमिल कर सकती है। आंतरिक शांति की खेती करके हम स्पष्टता और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिक्षाओं को ऐसे आत्मसात कर लिया जैसे कोई प्यासा यात्री ठंडी जलधारा पी रहा हो। और अंत में बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, कमल अपनी जड़ों को कीचड़ में धंसा होने के बावजूद अपने परिवेश से अछूता उभरता है। इसी तरह जैसे जैसे हम आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, हम दुनिया की चुनौतियों और विकर्षणों से अछूते रह सकते हैं। ज्ञान और करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाकर हम सामान्य से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता में खिल सकते हैं। जैसे ही बुद्ध के शब्द आनंद के हृदय में बसे, शांति की गहरी भावना ने उन्हें घेर लिया। शिक्षाएं तालाब की लहरों की तरह थीं, जो बाहर की ओर फैल रही थीं और उनके अस्तित्व के मूल को छू रही थीं। जैसे जैसे सूर्य का उदय जारी रहा, बुद्ध और आनंद मौन चिंतन में बैठे रहे। उनकी आत्माएं शांत कमल तालाब के पाठों के अनुरूप हो गईं। उस क्षण में पानी में न केवल दुनिया का प्रतिबिंब था, बल्कि साझा किए गए गहन सत्य का भी प्रतिबिंब था। और जैसे ही वे जाने के लिए उठे, कमल के फूल सहमति में सिर हिलाते दिखे, मानो सुबह की हवा की धीमी फुसफुसाहट में दिए गए ज्ञान को स्वीकार कर रहे हों।